हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी की तैयारी इस समय अच्छी नहीं चल रही होगी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। क्योंकि परीक्षा के संदर्भ में जब आपको पता रहे कि भाई आपकी परीक्षा 30 सितंबर को होने जा रही है और आपकी मुख्य परीक्षा इस डेट को होगी, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हैं। जिन लोगों की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, कई बार वो 1 से 1.5 घंटे अपनी मेंस की परीक्षा के डेटास को भी रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि भाई यहाँ पर कोर्ट के द्वारा सारा सिचुएशन क्लियर होने के बाद भी आयोग के द्वारा, क्योंकि देखिए पूरे विभागों के अध्याचन उनके पास नहीं आए हैं, जब तक कंप्लीट उनके पास अध्याचन नहीं आए वो वैकेंसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज आपने बिहार टॉप या और कई सारे चैनल्स पे ये न्यूज़ सुनी होगी, क्योंकि भाई आपने ये आर्टिकल देखा होगा, ये वाला 1000 के करीब रिक्तियाँ आएंगी। तो इस पर क्लियर है कि भाई 70 जो आपका बीपीएससी है उसके संदर्भ में जो है पुराने कोटे के आधार पे ही आपकी परीक्षा को आगे जारी किया जाएगा और आपकी चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उस पर भी जल्द आपकी नियुक्ति करवाई जाएगी। तो ये एक बहुत ही जर्नल से स्टेटमेंट इसमें आए थे और लगभग सभी चैनल पे आपने इस न्यूज़ को 2 घंटे पहले सुन लिया होगा। यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ वो ये है कि आपने अपनी परीक्षा को अप्रोच कैसे करना है। आखिर ये जो आपके सामने दुविधा खड़ी हो गई है कि 30 सितंबर की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इससे कैसे निकला जाए। मित्रों, एक कॉमन सेंस की बात है। अब आप इस चीज़ को ऐसे देखिए, 15 अगस्त सामने आ चुकी है। 15 अगस्त सामने आ चुकी है, मान के चलिए कि आयोग के द्वारा 20 अगस्त तक आपके सामने नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। क्योंकि अब है क्या कि भाई सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि 1000 पदों पर, रिक्तियों पर आपकी वैकेंसी होगी, 1000 प्लस पे होगी। लेकिन अगर आयोग के पास वो 1000 वैकेंसी के टोटल सारे विभागों से अध्याचन नहीं आए तो वो 1000 वैकेंसी पूरी लिस्ट बना के आपके सामने कैसे दे दे। पहले तो आना चाहिए, फिर उस पर 3 से 4 दिन वो काम करके आपके सामने नोटिफिकेशन को आउट करेगा। क्योंकि सरकार की कही हुई बात पे भी रहना भैया, सरकार के दिशा निर्देश होंगे ना आपके आयोग के अध्यक्ष को कि अब ये इतनी वैकेंसी पे आपका निकालना है, तो सारे विभागों से जल्दी आप सारी जो रिक्तियाँ उन्हें इकट्ठा कीजिए और सामने नोटिफिकेशन के तौर पे फॉर्म को आउट कर दीजिए, जिस पे पूरा ब्यौरा होना चाहिए सारे विभागों की सीटों का। तो ये काम अभी हो नहीं पा रहा था, बीच में आरक्षण वाला आपका मामला बन गया। अब ऐसे में सामने आपके अगर 20 अगस्त तक फॉर्म आता भी है और उसे 10 से 12 सितंबर तक फिल करवाया जाता है, 15 सितंबर तक फिल करवाया जाता है, तो 30 सितंबर की परीक्षा मान के चलिए कि मैं तो कंप्लीटली इस बात के साथ सहमत हूँ कि ये परीक्षा आपकी 30 सितंबर को करवाई नहीं जा सकती। तो अगर ये 30 सितंबर को परीक्षा नहीं होगी तो कब होगी, और अगर ये परीक्षा हो जाती है तब क्या होगा। तो देखिए सिंपल चीज़ है, आप बहुत ही स्मार्ट वे में चलिए। अगर परीक्षा 30 सितंबर की आपकी टलती है, 30 सितंबर को मित्रों अगर यहाँ पर आपकी जो है परीक्षा, अगर आपकी यहाँ पर परीक्षा जो है 30 सितंबर को नहीं होती तो आप एक बात और याद रखिए, ये परीक्षा बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, तो 30 से 45 डेज ही आगे जाएगी। ये फिर आपकी जो परीक्षा है वो जा तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक करवा ली जाएगी। हम मान लेते हैं कि भाई ये आपकी जो परीक्षा है ये नवंबर के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर आपके 10 नवंबर के बीच में कहीं चली जाएगी और मेंस की परीक्षा फिर आगे उनको मार्च तक करवानी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आयोग इस चीज़ को इस तरीके से ले कि आपके फॉर्म को फिल करने का आपके पास 15 दिन का आपको टाइम दे और बाकी सारी जो चीज़ें व्यवस्थाएं उन्हें बहुत तेज़ी से करवा दे, युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी को करवा दे। इसके भी चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आपको एक सबसे जो आपके लिए सबसे अच्छी स्मार्ट अप्रोच है, आपको उसमें चलना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये, अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कभी भी बहुत ज़्यादा भी हो ना मित्रों, तो हमेशा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि बहुत वास्ट होती है। मेंस की तैयारी में तो फिर भी लगता है कि आपने अगर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार किए हैं, अगर आपने पॉलिटी या बड़े बड़े सब्जेक्ट के 50-50 टॉपिक तैयार कर लिए हैं, तो लगभग आप डील कर लेते हैं प्रश्नों को, क्योंकि आप उसमें अपने अनुसार आंसर को लिख सकते हैं। हर विद्यार्थी जो है अलग टाइप के कॉमन 3 से 4 पॉइंट जो उसके प्राइम होते हैं उसे लिखने के अलावा सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट टाइप की सामग्री अपने प्रश्नों के उत्तरों में देते हैं और सभी मार्क्स पाते हैं। लेकिन पीटी में ऐसा नहीं है। पीटी में अगर उसने पूछ लिया आपसे नेफेड कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसकी वही डेट है, वही फिक्स है, वही रटना है आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी थोड़ा अलग लेवल की है। तो ये मानते हुए कि आपकी अगर 30 सितंबर को परीक्षा नहीं होती तब भी ये आपकी 4 या 5 नवंबर तक परीक्षा करवा लेगा या अक्टूबर लास्ट वीक में परीक्षा करवा लेगा, तो 1 महीना ही तो बढ़ा आपका। आपको पढ़ना पीटी ही है। अब आपके अगले जो आपकी परीक्षा है ये अगले 45 दिन में होने जा रही है या फिर अगले 65 दिन बाद होने जा रही है। मित्रों, इससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी चेंज नहीं होगी। आपको पूरी तरह से अपनी प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस रहना है। वो विद्यार्थी
जिन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी प्रारंभिक परीक्षा को बहुत अच्छा टाइम दिया है और सारे सोर्स को उनकी 4 रिवीजन हो चुकी है। हाँ, उन्हें परमिशन है, अगर इस तरह की सामने उनके डेट आ जाती है कि 30 सितंबर की आपकी जो डेट है वो आपकी 30 सितंबर को आपकी परीक्षा नहीं हो रही, तो वे विद्यार्थी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि वो 3 घंटे अपनी मेंस की तैयारी को दे सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हो सकता है कि टाइम मार्जिन उन्हें बहुत ज़्यादा ना दिया जाए और इस तरीके से वो अपनी सिलेक्शन को और भी ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। जिनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, कम से कम जिन्होंने अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को, एमसीक्यूज टेस्ट को, या जो भी उनके प्राइम सोर्स थे 6 से 7 किताबें, उन्हें वो 4 बार पढ़ चुके हैं। मित्रों, सबसे एक जो मैं आपको सही कहूँ तो प्रारंभिक परीक्षा निकालने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जो भी आपने सारे सब्जेक्ट की अपने पास मैक्सिमम 6 से 7 मतलब सिंगल किताब आपने 6 से 7 सेक्शन की रखी हैं, इन्हीं 6 से 7 किताबों को अगर आप 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, 4 बार, सेकंड टाइम आपको लगेगा यार कि मुझे तैयार हो गया, नहीं, उसके बाद आपको 3rd रिवीजन देनी, फिर 4th देनी है। अगर आपने अपने सोर्स को 4 रिवीजन दी है और आपने एमसीक्यूज जो आपके टेस्ट हैं आपने लगभग 40+ आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं रुकेगी, क्योंकि ना तो आपसे ह्यूमन एरर होने वाले हैं और ना ही आपकी तैयारी में कोई कमी होने वाली है, क्योंकि ये जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स को 4 बार पढ़ा, इससे आपकी कॉन्सेप्ट और आपका डेटा बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी लूसेंट महाराज को जरूर पढ़िएगा। कई विद्यार्थी कहते हैं कि यार ये किताब क्यों पढ़ें। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं जो कि आपको मेंस में सपोर्ट करती है, पर वो पीटी के आपको 8 से 9 ही क्वेश्चन दे रही है, लूसेंट किताब कभी भी कितना भी कम आपको प्रश्न देगी तो ये प्रश्न आपके 150 में से लगभग 40+ रहेंगे। एक किताब जिसके आपको 200 पेज पढ़ने हैं और वो आपको अगर 40+ क्वेश्चन दे रही है, और आप किसी भी किताब पे इतना दावा नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी करंट की मैगजीन उठा के पढ़िए, वो आपको 18 से 19 क्वेश्चन देगी। आप PYQ लगा लीजिए, वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कितना भी MCQs क्वेश्चन, आप MCQs तो देखिए, अगर आपने 100 टेस्ट सॉल्व कर दिया, 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तब आपकी रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन ये किताब सच में 200 पेज में आपको 40+ क्वेश्चन देने की क्षमता रखती है, और आप कई बार टफ नहीं, एकदम सामान्य जर्नल प्रश्न को गलत करने के चलते बाहर होते हैं। इस बात को आप याद रखिए। हो सकता है अभी आपके सामने सुमेलित करने के लिए जनजातियों का क्रम आ जाए, और वो जनजाति लूसेंट के लास्ट पेज में जनजाति वाले कॉलम में दे रखी हो और वही आप सुमेलित ना कर पाएँ और गलती कर दें। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको लूसेंट मिनिमम 40 और सही रहा तो 65 से 70 प्रश्न आपको दे के जाती है। तो लूसेंट महाराज को जरूर पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स आप बिल्कुल फ्री हैं, जो पब्लिकेशन जैसे पढ़ना चाहें पढ़िए। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, अगर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, मतलब आप लास्ट पिछली बार भी फेल हुए थे, या पिछले 3-4 साल से फेल ही हो रहे हैं, या फिर आपका अगर पीटी क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको अपना पीटी का डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस आपको पीटी के साथ क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को, आप अगर आपको लग रहा है कि भाई परीक्षा आपकी टलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से पढ़ना है, तो आप अपना जो किताबें आपको लग रहा है कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, आप उन स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे नुकसान नहीं है, जब तक आपके सामने पिक्चर कंप्लीटली क्लियर नहीं होती। बाकी मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि ये परीक्षा आपकी 30 सितंबर को करवाना असंभव है, पर फिर भी आप यहाँ पर स्मार्ट अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। और आपके लिए सबसे स्मार्ट ये है कि जैसे अब आपको पता है कि साइंस के दबा के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के दबा के क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल के जो हैं आपके कम से कम इतिहास ज्योग्राफी के मिला के यहीं से आपके 15 से 17 क्वेश्चन आने हैं। तो आप इम्तियाज सर की किताब को पढ़ लीजिए, आप कुछ मत करिए। आप अगले 10 दिन इम्तियाज सर की जो किताब है और जो आपका PYQ है BPSC का लास्ट 15 ईयर्स का, आप इसी को फोकस करिए। एक तो आप 25 क्वेश्चन का सेक्शन तैयार कर लेंगे, और उसके अलावा आपको क्या है कि किसी तरह का पीटी का दबाव भी नहीं आएगा, और बिहार के संदर्भ में आप इतना पढ़ेंगे कि जो आपके मेंस के भी बिहार के प्रश्नों को डील करने में आसानी देगा। और खास तौर पे बिहार का इसमें करंट को टारगेट कर लीजिए। तो बिहार का करंट, बिहार स्पेशल और PYQ, ये 3 सेक्शन पे आप पूरी तरह से अपनी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके मेंस को भी सपोर्ट कर रहा है। बिहार का जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। बिहार के संदर्भ में जो उसकी इकोनॉमी वाली जितने भी इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट के स्टेप हैं, आप उनको राइट डाउन कीजिए। तो एक तरीके से आप पीटी कम मेंस अपनी तैयारी को दे रहे हैं, और आपको कुछ नहीं लग रहा है कि भाई परीक्षा आपकी आगे जाएगी या पीछे जाएगी। आप तैयारी के जोन में हैं, तो आपको तैयारी के फेज में रहना है, क्योंकि फाइनली जब भी परीक्षा होगी, मित्रों याद रखिए, आप परीक्षा देने वाले 4 लाख लोग हैं, सेलेक्ट होने वाले 1000 लोग होंगे, और अलग अलग कैटेगरीज में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग 200, 250, 100, 70 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपको उन 200 बच्चों में कैसे आना है। आप इस कंपटीशन को थोड़ा फील करके देखिए।
आप किसी भी कम्युनिटी में उनकी पॉपुलेशन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग जब आप करके देखेंगे तो कम से कम भी यहाँ पर जो फाइट है, किसी भी कम्युनिटी में जो 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 150 बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो अपनी ही उस कैटेगरीज के कम से कम 80,000 बच्चों को पछाड़ेंगे। तो 80,000 में से 150 है, ठीक है। आप इसको एक बार करके देखिए, ये आपका 150 बटे 80,000, ये कितना परसेंटेज है मित्रों? आप इसको करके देखिए एक बार, तो समझ जाइए कि आप अगर बार बार परेशान होते हैं, तैयारी तोड़ते हैं, या फिर हर चीज़ में आप नुक्कड़ों पे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियर नहीं आपको क्या पढ़ना है, तो आप इस फील्ड के लिए नहीं बने। या फिर एक जो आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए सिविल सर्विस को क्रैक करने की, उस जॉब को करने की, नहीं है। और जब तक आप उस मैच्योरिटी को नहीं प्राप्त करेंगे, सच में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप कितने पीटी निकाल लीजिए, कितने पीटी निकाल लीजिए, मेंस ही क्रैक नहीं होगा। तो आप समझ जाइए, आपको खुद को भी बिल्डअप करना है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा मित्रों, सबसे अच्छा है आप PYQ और BPSC का जो खास तौर पे अप्लाइड और करंट का सेक्शन है, क्योंकि मेंस में भी बहुत काम आता है। आप बिहार के संदर्भ में कुछ भी लिखेंगे, किसी प्रश्न को लिखेंगे, जितना ज़्यादा डेटा आप उसके संदर्भ में देंगे उतने अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आप इन सारे सेक्शन को फोकस कर सकते हैं, जिससे आपकी PT और मेंस दोनों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही है, ताकि आपको किसी तरह का दबाव नहीं आएगा। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, और आपकी ये जो परीक्षा है इसके संदर्भ में बहुत जल्दी कमीशन के द्वारा, जो कि पिछले 1 महीने से सभी लोग कह रहे हैं, देखिए इसके संदर्भ में कोई नोटिस अब तो आना चाहिए, क्योंकि अब किसी तरह के कोर्ट वाला भी कोई इशू यहाँ पे है नहीं। तो मान के चलते हैं कि ये जो सारी आपकी सिचुएशन है ये 20 अगस्त तक क्लियर हो जाएगी। तब तक आप PYQ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है मित्रों। तब तक आप PYQ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, लास्ट 15 ईयर्स के PYQ पढ़ लीजिए। अगर मन कर रहा है, किसी तरह का आपको लग रहा है कि भाई परीक्षा बहुत आगे जाएगी, ठीक है, आप PYQ में अपने लास्ट 5 परीक्षाओं के जो हैं, कम से कम भी आप 64 परीक्षा से स्टार्ट करके 69 तक आप लोग अपने मेंस के 5 साल के क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। उससे आपका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आइडिया और डायरेक्शन और अच्छा हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है, शांत रहना है, और एक जो मैंने आपसे कहा, आपको एक मैच्योरिटी के स्तर पे यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको एक मैच्योरिटी के स्तर पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। मित्रों, ये आपकी परीक्षा बहुत असंभव है इस तारीख को करवा पाना। धन्यवाद।